दोस्तों, मैं दीपक सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं दीपक सिन्हा क्लासेस में। क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर नंबर है हमारा 6, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। अपने नोट्स के बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मार्केट के अंदर जितनी भी हेल्प बुक हैं, हेल्प गाइड हैं, इक्वल टू मेरे नोट्स। अपना बस 5 से 10 मिनट का समय निकाल के थोड़ा सा वीडियो को बढ़ा के मेरे आंसर को ज़रा पढ़ो। आप लोगों को मालूम चलेगा कि हाँ, कितने इजी लैंग्वेज में मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं। बाकी तो फिर मर्जी आप लोगों की है कि आप लोग जहाँ से पढ़ना चाहो, क्योंकि 100 बात की एक बात, जिसका समझ में आएगा वहीं से आप लोग पढ़ोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से मैं अपने सेंटर के नोट्स आप लोगों को दे रहा हूँ। डाउट्स के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 7 और 8 3 से 4 दिनों के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा। उसके बाद मैं प्री बोर्ड की तैयारी स्टार्ट कर दूंगा। प्री बोर्ड के अंदर हर चैप्टर में से 3 क्वेश्चन निकालने की सोच रहा हूं मैं, कि हर चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाऊं और उन्हीं को प्री बोर्ड के अंदर अपने स्टूडेंट्स को कराऊं। तो आप लोग भी जुड़ सकते हो। जैसे ही मैं अपने सारे नोट्स इसमें अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, तो उसके बाद प्री बोर्ड की तैयारी स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये आपका सिलेबस है, ठीक है, और ये कुछ डेट्स हैं जो मैंने छठे आम चुनाव तक के लिए लिखे हुए हैं। ओके, याद रखना कि पहला जो आम चुनाव हमारा हुआ 1952 में, उसके बाद 5 साल के बाद 1957, फिर 62, फिर 67, फिर 71 और फिर उसके बाद 77। ये है हमारे आम चुनाव। और इन्हीं आम चुनाव के अंदर जो सबसे बड़ी बात हम करेंगे कि 1975 के अंदर इंदिरा गांधी ने आपातकाल क्यों लगाया और लगाने के बाद क्या प्रभाव पड़े, क्या किन किन लोगों ने आलोचना करी, और आपातकाल लगाने पर कांग्रेस पार्टी का क्या कहना था। तो इस चैप्टर के अंदर हम ये सारी बातें ही पढ़ेंगे। क्वेश्चंस बोलता हुआ जाऊंगा, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। क्वेश्चंस को समझा दूंगा कि जब आप लोग आंसर पढ़ोगे तो आप लोगों को आंसर समझ में आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। और हाँ, उससे पहले अगर किसी को नोट्स चाहिए तो सारे नोट्स की PDF उसको उसके व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। बस एक छोटा सा अमाउंट आपको पे करना होगा, उसके बाद सारे नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये है मेहनत मेरी। ये कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है और आंसर एक ही मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन पढ़ लेता हूं कि किन्हीं 4 परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिसके कारण 1975 में आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई। ऐसी 4 परिस्थितियां बतानी है कि भैया आपातकाल की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंदिरा गांधी क्या कारण थे कि इंदिरा गांधी को आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी? क्या कारण थे? देश में ऐसी कौन सी घटनाएं घट रही थीं, या देश के अंदर ऐसी कौन सी घटनाएं घट रही थी जो इंदिरा गांधी को सही नहीं लग रही थी और इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया। तो ये जो क्वेश्चन है आपातकाल लगाने के बारे में बता रहा है कि ऐसी परिस्थितियों के बारे में पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी कि आपातकाल लगाया गया। तो इन 5 क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना और उसके बाद ये देखो आंसर मैंने बड़ा किया हुआ है, जानबूझकर बड़ा किया हुआ है मैंने आंसर। वो इसलिए किया है कि जब आप लोग डिटेल में पढ़ लोगे ना तो उसका 70-80% तो माइंड में रहेगा ना, ठीक है। अब आ जाओ, ये 2 पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपातकाल लगाने के और भी बड़े कारण थे, जैसे आर्थिक संकट, गुजरात में आंदोलन, छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया था महंगाई को लेकर, ठीक है, और सरकार उस आंदोलन को रोकना चाहती थी। बिहार आंदोलन, ठीक, रेल हड़ताल भी हो गई थी बोनस को लेकर इंदिरा गांधी के काल में, ठीक।
नक्सलवादी आंदोलन भी चल रहे थे और न्यायपालिका और सरकार में संघर्ष। और आपको तो मालूम ही है कि न्यायपालिका और सरकार में संघर्ष होना लाजमी है कि अगर सरकार सही तरीके से कार्य नहीं करेगी तो न्यायपालिका को बीच में आना पड़ेगा। तो ये अंदरूनी परिस्थितियां थीं जिसके कारण इंदिरा गांधी को आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। 13 क्वेश्चन के अंदर ये मेरे नोट्स पूरे कंप्लीट हैं, 13 क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट। 1 मार्क्स अगर मैं कहता हूँ 1 मार्क्स की मैं नहीं बनाता क्वेश्चन आंसर, क्यों? क्योंकि 6 मार्क्स के क्वेश्चंस अगर आप लोग कर रहे हो अच्छे से तो आपके 1 और 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन उसी में कवर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ। आपातकाल की घोषणा के क्या प्रभाव पड़े? पहला पॉइंट कह रहा है सरकार अधिक शक्तिशाली बन गई। भाई प्रभाव तो होना है ना कि भाई लग गया आपातकाल। अब आपातकाल लगने के बाद आपको तो मालूम ही है कि जब आपातकाल लगता है, इमरजेंसी लगती है, तो सारी ताकतें केंद्र सरकार के पास चली जाती हैं। यानी कि भारत का संघात्मक ढांचा, भारत का अगर मैं कहूं संघात्मक ढांचा, यानी कि अलग अलग राज्य है ना, सबको अपनी आजादी मिली हुई है, ठीक, लेकिन आपातकाल लगने के बाद इन सब की आजादी सिर्फ एक के हाथ में चली जाएगी, सिर्फ एक के हाथ में चली जाएगी, केंद्र सरकार के हाथों में। जैसे कि मैं एग्जांपल दे दूं, कोविड में बीच में एक ऐसा समय आ गया था कि सारी ताकतें, सारे रूल रेगुलेशन, सारे नियम कानून एक ही बोल रही थी सरकार, वो थी केंद्र सरकार। किसी भी राज्य सरकार का कोई रोल उस समय नहीं था, ठीक। आ जाओ प्रेस सेंसरशिप। भाई जब आपातकाल लगा ना तो फटाफट अखबारों की लाइटें काट दी गई, और ये सोची समझी चाल के तहत काटी गई होंगी कि भैया जनता को इसके बारे में कौन बताएगा? प्रेस वाले ही बताएंगे, मीडिया ही बताएगी। मीडिया की लाइट ही कट जाएगी तो वो आगे कहाँ से प्रसारण कर पाएंगे? प्रसारण तो कर ही नहीं पाएंगे। तो ये हुआ प्रभाव। दूसरा, राजनीतिक गिरफ्तारी और निवारक नजरबंदी। ऐसे इतने लोगों को गिरफ्तार किया गया और यहाँ तक कि उनको बताया भी नहीं गया कि आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, ये पड़ा प्रभाव। सामाजिक संगठन पर प्रतिबंध, जितने भी सामाजिक संगठन थे उनके ऊपर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। कार्यपालिका द्वारा शक्ति का दुरुपयोग हुआ और आपातकाल के विरोध में प्रतिरोध। तो ये थे पॉइंट्स, एक बार पढ़ना, इजीली सब समझ में आएगा। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। 25 जून 1975 के घोषित आपातकाल के परिणामों की व्याख्या कीजिए कि क्या क्या परिणाम हुए। क्वेश्चन नंबर 2 आपने जो पढ़ लिया होगा ना यहाँ तक मेरे पास साथ, तो नीचे ना सारे वही पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 के हैं, बस थोड़ा सा अलग है। सरकार का देश के प्रेस पर सेंसरशिप, ऊपर हमने पढ़ा कि सेंसरशिप लगा दिया गया था। यहाँ पे कह रहा है कि इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि सरकार ने प्रेस की आज़ादी पर रोक लगा दी। हमने ऊपर पढ़ा था इतना। नीचे समाचार पत्रों को कहा गया कि कुछ भी छापने से पहले अनुमति लेनी जरूरी है। इसे मैंने फिर यहाँ पे गलती कर दी, ये प्लस नहीं है, प्रेस से याद रखना, प्रेस सेंसरशिप के नाम से जाना जाता है। अब भाई अनुमति लेनी पड़ेगी प्रेस वालों को सरकार से कुछ भी छापने से पहले, तो ये निकले परिणाम। परिणाम नंबर 2, स्वयंसेवी संगठनों पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। अब देखो मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है ना, आप लोग करते हैं ना नोटबुक के अंदर हाईलाइट्स, मैंने भी आप किए हुए हैं कि आप लोगों को और इजी हो जाए, आसानी हो जाए कि भैया इस बंदे का नाम याद करना है या ये सन याद करनी है या ये 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो इसको याद कर लेना है। तो ये चीज़ मैं साथ साथ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3,
पॉइंट नंबर 3, नागरिकों के अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिए गए, निवारक नजरबंदी पर बड़े पैमाने पर का प्रयोग किया गया। ठीक, पर्यवेक्षकों की राय और आपातकाल के प्रावधानों में परिवर्तन किया गया। अब आ जाओ 42वें संशोधन पर नोट लिखे कि भैया 42वां संशोधन करके जो इंदिरा गांधी ने जो काम किए थे उसको किस प्रकार से चेंज किए गए। तो ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, फिर से वही मेहनत, जिसमें मैंने 5-6 क्वेश्चन लिखे हैं ना, उनको ना प्लीज अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है वो। क्वेश्चन नंबर 5, आपातकाल के संदर्भ में पक्ष तथा विपक्ष में क्या क्या विचार दिए गए हैं। भाई पक्ष में क्या बोल रही है कांग्रेस सरकार कि मैंने आपातकाल लगाया है तो किन कारणों की वजह से लगाया, और विपक्ष में लोग तर्क अपना दे रहे हैं कि भैया इन्होंने जो लगाया और ये जो तर्क दे रहे हैं ये गलत है, बेबुनियाद है। तो क्वेश्चन आपका ये कह रहा है। इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी लैंग्वेज रखी है मैंने, आप लोग पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। हल्का हल्का स्क्रॉल कर रहा हूँ कि आप लोग देखते रहो। ये येलो हाईलाइट आ गया, इसको प्लीज याद कर लेना 1 मार्क्स के लिए। सीपीआई का भारतीय साम्यवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये दूसरी विचारधारा के लोग कौन से हैं, वो जो विरोध में हैं, वो तर्क दे रहे हैं कि भैया गलत है जो उन्होंने लगाया आपातकाल, वो गलत था, वो कुछ और भी कर सकती थी, आपातकाल लगाना सही नहीं था। ठीक है, तो ये डन, और निष्कर्ष तक आप लोगों को पूरा इस क्वेश्चन का निचोड़ मिल जाएगा और माइंड में बैठ जाएगा कि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लोग आंसर दे दोगे। आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ, नीचे 7 पॉइंट देख रहे हैं आप लोग, बहुत ही इजी। देख लो क्वेश्चन घुमा फिरा कर, और जो हम ऊपर बात पढ़ रहे हो और आप लोग पढ़ते हुए यहाँ नीचे तक आ गए होगे, तो अब इसके पॉइंट्स पढ़ोगे ना आप लोग तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे वही बात बार बार कही जा रही है। बस क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन का भाव क्या है। आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ। अब भाई आपातकाल लगा, आपातकाल के जब लगा तो उसके दौरान क्या क्या हुआ, तो मैं इसके अगर कुछ पॉइंट्स बोल दूं तो कह रहा है कि सत्ता का दुरुपयोग किया गया और इसके बूते जातियां की गई, यानी कि ताकत आ गई तो जातीय अन्याय किया गया। सरकार ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की और इसे लागू करने का अपना दृढ़ संकल्प दोहराया, क्योंकि सरकार को ऐसा लग रहा था कि जब वो पिछले आम चुनाव के अंदर जो चीज वादे करके आई थी सरकार, वो वादे पूरे नहीं हो रहे थे, तो आपातकाल लगने के बाद फिर से उन संकल्पों को दोहराया गया कि भैया हम फटाफट इसको पूरा करेंगे। तीसरा, आपातकाल के दौरान अनेक प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, इसमें कुल 677 नेताओं की गिरफ्तारी की गई, बिना बताया भी नहीं उन लोगों को कि भैया क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। चौथा, निवारक नजरबंदी के तहत लगभग 1,11,000 लोगों की गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, बिजली काट दी गई थी, ऊपर हमने पढ़ा ये वाली पॉइंट, और दिल्ली की झुग्गी बस्तियों को हटाने तथा जबरन नसबंदी करने की मुहिम चलाई गई थी उसके दौरान। और संजय गांधी ने सरकार का काज में दखल अंदाजी की थी। संजय गांधी इंदिरा गांधी के दूसरे पुत्र, वो किसी पद पे नहीं थे मगर वो सरकार में के कामों में दखल अंदाजी कर रहे थे, हालांकि वो किसी भी पद पर नहीं थे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7, आलोचकों ने आपातकाल के दौरान सरकार द्वारा किए गए किन कार्यों का विरोध किया। जितने आपने ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पढ़ा होगा वही बात आई दूसरी बात कहने के लिए। जो विपक्ष में बात हम कर रहे थे ना क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कि विपक्ष में क्या क्या बोला गया, तो वही मिले जुले शब्द आपको इस क्वेश्चन के अंदर भी मिलेंगे, तो आप लोग देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 ओके, याद जरूर करना, इसमें मेहनत की हुई है कि 1977 में हुए छठे आम चुनाव में पहली बार केंद्र में विपक्षी दल की सरकार किन कारणों से बनी। किन कारणों से बनी विपक्षी दल की सरकार, किन कारणों से बनी। क्वेश्चन को समझो। पहला आम चुनाव कांग्रेस पार्टी, दूसरा आम चुनाव कांग्रेस पार्टी, तीसरा आम चुनाव कांग्रेस पार्टी, चौथा आम चुनाव कांग्रेस पार्टी, पांचवा आम चुनाव कांग्रेस पार्टी।
लेकिन छठा आम चुनाव विपक्षी पार्टी, फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, 1977 में हुए छठे आम चुनाव में पहली बार केंद्र में विपक्षी दल की सरकार किन कारणों से बनी? भैया सरकार ने बताया ना, विपक्षी दलों ने बताया कि जो सत्ता में बैठी हुई सरकार थी, उन सरकार ने आपातकाल जो लगाया, आपातकाल के लगने से आपको बहुत प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस बात का हवाला दिया गया जनता को कि आप लोग अब निर्णय कर लें, इंदिरा गांधी या हमें। तो जनता ने इंदिरा गांधी को छोड़ते हुए विपक्षी पार्टीज को चुना, और विपक्षी पार्टी का यहां चुनने का आंसर ये रहा। और इसमें सुन लो, मैं थोड़ी सी और बातें बोल देता हूं, एनसीईआरटी की बुक की है। छठे आम चुनाव के अंदर एक तो सबसे बड़ा कारण ये तो था ही था कि अब कांग्रेस पार्टी की बुराई करने के लिए विपक्षी पार्टी के पास मटेरियल बहुत ज्यादा था कि भैया इसने ये काम किया जिससे लोगों को दिक्कत हुई, इसने ये काम किया जिससे लोगों को दिक्कत हुई, इसने ये काम किया जिससे लोगों को दिक्कत हुई। तो मटेरियल बहुत ज्यादा था विपक्षी पार्टी को। एक तो सबसे बड़ा कारण तो ये था ही था, लेकिन दूसरा एक और कारण था कि पहले यही पार्टीज, विपक्षी पार्टी जो थी, ये बटी हुई थी, इंडिविजुअल बटी हुई थी, लेकिन ये बाद में क्या हुई, एकत्र हो गई, एक ही झंडे के नीचे आ गई, एक ही झंडे कह रहा हूं, एक ही छतरी के नीचे आ गई। तो अब जनता को चुनना था, इंदिरा गांधी या विपक्षी पार्टी। तो जनता ने क्या, वो किसको वोट दिया, विपक्षी पार्टी को वोट दिया। तो अब ये जितने भी हाईलाइट्स है प्लीज पढ़ लेना, मैंने पूरा का पूरा बता दिया भूमिका एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 1977 के चुनाव के परिणामों का वर्णन कीजिए। चुनाव के परिणामों का वर्णन कीजिए। 1977 में जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि छठा आम चुनाव में पहली बार विपक्ष की सरकार बनी। अब भैया परिणाम क्या हुआ, अब देखो ना, कम से 25 साल 1952 से ही लगा लो, विपक्षी दल को भैया सरकार मिली। अब भैया एक्सपीरियंस भी किसी चिड़िया का नाम है कि नहीं? अब एक्सपीरियंस तो था नहीं उन लोगों को। सबसे बड़ा मुद्दा उनके बीच में ये बन गया कि भाई प्रधानमंत्री का पद कौन संभालेगा। अब एक ही छतरी के अंदर विभिन्न पार्टियों का होना, और वो उसमें सबका ये कि भैया हमारे दल का प्रधानमंत्री बनेगा, हमारे दल का प्रधानमंत्री बनेगा, यानी कि उनकी आपस में ही बन नहीं रही थी। तो जिन पार्टी की आपस में ही नहीं बनेगी तो फिर वो देश को क्या देखेगी, ठीक। तो उन्हीं पॉइंट्स के बारे में यहां पर आप लोग परिणामों के बारे में पढ़ोगे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, ठीक है। कि क्या कारण थे कि जनता सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। जो मैंने पॉइंट पहले भी ऊपर बोल दिया कि प्रधानमंत्री का पद ही इनके लिए एक विषय का मुद्दा बन गया कि भैया कौन बनेगा, और परिणाम में ये कि भैया किसको कितनी सीटें मिली। इंदिरा गांधी रायबरेली और अपनी उनके पुत्र अमेठी से चुनाव हार गए। ये परिणाम मैंने जो पहला वाला एग्जाम्पल था जो दिया वो क्वेश्चन नंबर 10 का था, तो ये परिणाम हल्का है, देख लेना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11, 1977 के, ये थोड़ा सा ठीक करना प्लीज पीडीएफ, 1977 के 54 में नहीं, चुनाव में, ठीक है। चुनाव को जनता पार्टी ने किस प्रकार 1975 में लगाए गए आपातकाल के ऊपर जनमत संग्रह का रूप दे दिया, व्याख्या कीजिए। देख लो क्वेश्चन की भूमिका को ध्यान से समझना। 1977 के चुनाव को, यानी कि छठे आम चुनाव को जनता पार्टी ने किस प्रकार 1975 में लगाए गए आपातकाल के ऊपर जनमत संग्रह का रूप दे दिया, जनमत संग्रह का रूप दे दिया, व्याख्या कीजिए। क्योंकि छठे आम चुनाव में मैंने कहा ना आप लोगों को पीछे कि विपक्षी पार्टीज के पास मटेरियल बहुत ज्यादा था सरकार की निंदा करने के लिए। तो सरकार की निंदा करने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा तो आपातकाल था,
और आपातकाल के अंदर सरकार ने जो दादागिरी करी थी वो मुद्दे थे। तो उन मुद्दों की लेप लगाई किस पर? छठे आम चुनाव पर, और जनता को उन दर्द दुखों से अवगत कराया और कहा कि आपके ऊपर इंदिरा गांधी या हम। तो यहां पे ये बात बोली जा रही है, पॉइंट्स पढ़ोगे तो समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 और 13, और इसी के साथ ये नोट्स होता है खत्म। जो भी यहां तक पहुंच के आया होगा तो इतना कहूंगा उस बंदे को कि बस 2 चैप्टर और खत्म होके प्री बोर्ड के क्वेश्चन तैयारी अगर मेरे साथ करने चाहते हो तो हर चैप्टर के 3 क्वेश्चन बस, उसके अलावा छूना मत। कुछ पोस्टर्स कराऊंगा और कुछ भी मत छूना अगर जो बंदा यहां तक आया हुआ है, क्योंकि आपका दिसंबर में प्री बोर्ड होना है और फिर जनवरी में सेकंड प्री बोर्ड भी होना है, फिर उसके फाइनल। मार्क्स किसी के नहीं लगने, ना फर्स्ट प्री बोर्ड के ना सेकंड प्री बोर्ड के। तो रणनीति ये रहे कि भैया हर चैप्टर के 3 क्वेश्चन, हर चैप्टर के 3 क्वेश्चन। चैप्टर कितने? 15 15 तिया 45 45 क्वेश्चन बस हमें प्री बोर्ड में याद करने हैं, बस उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं, एक शब्द नहीं, 46वां क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना। और जो 45 क्वेश्चन पढ़ने हैं वो अच्छे से पढ़ने हैं। तो बस कराने जा रहा हूं 2 चैप्टर के खत्म होने के बाद प्री बोर्ड की तैयारी, ऐसे ही पोल साइंस की और ऐसे ही हिस्ट्री की। तो बस मैंने इतना बोल दिया। शाहजहां आयोग और 1970 के चुनाव के बाद भारतीय राजनीति पे कौन से मुद्दे हावी हुए, तो ये सिंपल है, आप लोग समझ में आ जाएगा कि आप लोगों ने ऊपर से पढ़ा होगा। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, देखो भाई 21 मिनट की वीडियो हो गई है। तो 21 मिनट की वीडियो में व्यक्ति ओपन भी नहीं करता कि बहुत लंबी वीडियो रहेगी। तो आप दोनों ही क्वेश्चन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7 में। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर, अगर नोट्स अच्छे लगे हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।